गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है फ्रैक्शंस, तो उसी में एक टॉपिक आपका नया ऐड होने वाला है आज, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने अब तक लास्ट वीडियो में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में रीड किया था। आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का आपके फ्रैक्शंस में क्या रोल है, इस तरीके से ये बीच में क्यों आया, इसका क्या यूज करना है। एक्चुअल में जो टॉपिक अब आप पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, अगर मैं कहूं कि पूरी मैथ ही इसके ऊपर चलती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हम वो सब करते हैं जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट ऑफ डिफरेंट टाइप के साइन सिंबल्स यूज किए होते हैं। एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही मेन पार्ट है हमारी मैथमेटिक्स का। हम चाहे आगे सीनियर क्लासेस में, चाहे जूनियर क्लासेस में, किसी भी क्लास में जाए, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले, बेस क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन सब कहां डिपेंड होते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन पर। सब में कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन विदाउट सिंप्लीफिकेशन सॉल्व नहीं हो सकती है। सिंप्लीफिकेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इनके बॉड मास रूल्स को फॉलो करना होता है। समझते हैं बॉड मास रूल्स को, उसके बाद एक आध एग्जाम्पल लेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन, चाहे ये फ्रैक्शन के यूज किया जाए, चाहे नेचुरल के लिए, चाहे होल के लिए, चाहे इंटीजर्स के लिए, चाहे डेसिमल्स के लिए, सिंप्लीफिकेशन इज सेम ऑन ऑल नंबर्स, राइट। फॉर एग्जांपल आपको जो रूल्स फॉलो करना होता है, दिस इज कॉल्ड बॉड मास। जनरली हमें स्कूल्स में यही बताया गया है अब तक, लेकिन आपको इसका कंप्लीट फॉर्म देखनी है। इसके आगे एक विक्टोरियन का साइन होता है जिसे आप जनरली बार बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार नंबर्स के ऊपर ऐसे साइन यूज होता है, राइट, जिससे कॉल्ड विक्टोरियन या बार साइन। जनरली से हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे फॉर्म को हमें यूज करना आना चाहिए। सबसे पहले अगर नंबर्स के सिस्टम में किसी भी इक्वेशन टाइप में जहां आपको रिप्रेजेंटेशन हो रहा है काफी सारे ऑपरेशन का, उसमें विक्टोरियन का साइन बना हुआ है, तो आप सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर पर ये साइन बना हुआ है, उसके बाद आप उस इक्वेशन में देखते हैं कहीं भी कोई ब्रैकेट यूज हो रहा है किसी भी टाइप का, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसका मतलब होता है कहीं आपका वहां ऑफ का साइन यूज हो रहा है, तो पहले से उसे सॉल्व करिए। सबसे पहले सॉल्व क्या होता है, बार का साइन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। उसके बाद आप सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन में डिवीजन को, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई को, उसके बाद करते हैं एडिशन को, उसके बाद करते हैं सब्ट्रैक्शन को। ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल आपके सामने इस सारे सिंबल्स उस क्वेश्चन में यूज हुए हैं और आपने लेकिन पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर दिया, आपका आंसर कभी सही नहीं आ सकता किसी कंडीशन पर। आपने कभी मल्टीप्लाई पहले कर दिया और डिवीजन बाद में सॉल्व किया है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा 101%। वो कभी सही नहीं हो सकता। आपको इस पैटर्न को ही फॉलो करना होता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा दोबारा से। अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके पहले आपको सबसे पहले बार के साइन सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ऑफ का साइन होता है उसे सॉल्व किया जाता है, देन डिवीजन पे जाते हैं, डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो एडिशन हो तो एडिशन होता है, एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों है और आप डिवाइड छोड़ के पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करें। मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे सामने ये नंबर लिखे हुए हैं, मैंने इसमें केवल आपके 4 ऑपरेशन यूज किए हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। अकॉर्डिंग टू लॉ हमारा क्या कहता है, डिवीजन पहले आता है, मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो हम देखते हैं हमारा पहले आने वाला नंबर क्या है, डिवीजन। तो पहले आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, बाकी पार्ट आप ऐसे लिखिए। 2 मल्टीप्लाई 3 को डिवाइड कीजिए, 3/5 हो गया, प्लस 2 माइनस 1। डिवीजन के बाद क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि आपको इसे सॉल्व करना है। 3 2 जा 6/5 प्लस 2 माइनस 1। इसके बाद मल्टीप्लाई क्या आता है, एडिशन। फिर आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, प्लस कीजिए, एलसीएम लीजिए, 5 एलसीएम 6 प्लस 5 2 10 माइनस 1, तो 16/5 माइनस 1। एंड में क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कीजिए, 16 5 एलसीएम आ जाएगा माइनस 5 11/5 5 2 10 2 होल 1/5 इज योर फाइनल आंसर। अगर आपने स्टेप कंप्लीटली फुलफिल किए हुए हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता।
आप उस क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपको रूल्स हैं, इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चंस एग्जैक्ट आंसर पर ले जाएंगे। अगर रूल जरा भी आपने फॉलो नहीं किया, क्वेश्चन का आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बुक की हेल्प से, विक्रम के साइन के साथ, बात का साइन में यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है मेरे पास 3/19, इसमें मैंने आपका ऑफ और फ्रैक्शन यूज किया हुआ है 7/9 प्लस दूसरा ब्रैकेट है इसमें 3/4 डिवाइड बाई 1/2 माइनस 1/3। इज दैट क्लियर? और इस पर आपका ये बात का साइन अलग से लगा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था ब्रैकेट आपको पहले सॉल्व करना होता है। तो आप पहले अंदर वाले ब्रैकेट में जाएंगे, अंदर वाले ब्रैकेट में जाने के बाद आप क्या देखते हैं, 2 नंबर पर आपका बात का साइन लगा हुआ है। तो अब सबसे पहले अंदर ये दोनों नंबर सॉल्व होंगे, बाकी नंबर्स को आपको ऐसे लिखना है। देखिएगा 3/19 ऑफ को ऑफ रहने दीजिए, ब्रैकेट लगाइए 7/9 प्लस ये 3/4 डिवाइड ही रहेगा, इन दोनों को सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके 6 2 3 जा 6 3 2 जा 6, दिस इज क्लोज। ओके, ये साइन आपका ब्रैकेट छोटा वाला है और ये आपका क्लोज। 3/19 ऑफ 7/9 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 3/4 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर वाला तो, और ये 1/6 है तो ये हो जाएगा 6/1। सॉल्व कर लीजिए इसे। 3/19 ऑफ 7/9 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18/4 18/4। इसे कट करेंगे तो 2 9 जा 18 2 2 जा 4। अब इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 3/19 ऑफ 18 एलसीएम 9 2 जा 18 7 2 जा 14 2 9 जा 18 9 9 जा 81। तो ये हो जाएगा आपका 3/19 ऑफ 81415 819/18। अब ऑफ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, तो ऑफ को चेंज किया जाता है मल्टीप्लाई से। कैसे करेंगे इसे देखिएगा, 3/19 ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 95/18। अब टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, 19 की टेबल्स में 95 आता है, चेक कीजिए, बताइए। 19 5 का 95, राइट, और 3 6 जा 18। योर आंसर इज 5/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप से आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना है। हमारी एक्सरसाइज 2F में आपको सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, पीडीएफ जो आपको मैं सेंड करूंगा उसमें सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का। उससे पहले आप ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन आप अपने आप अटेम्प्ट कर पाए उन्हें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछिएगा, बाकी आपकी जो प्रॉब्लम्स हो वो आप कलेक्ट करिएगा और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।